हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो आज प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन वाला सम तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहा हूँ। एकदम नकली सम है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पर इसमें करना क्या ना, तुमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन दिया ना आपको, पैराग्राफ ऊपर दिया, टेबल दिया, फिर एडजस्टमेंट दे दिया। सबसे पहले क्या करो, ये तुम्हारा आंसर रहेगा, राइट। ये वर्किंग नोट राइट पेज पे कर देने का, इधर लिखने का इनकम, इधर लिखने का एक्सपेंस, इनकम लिखने का और एक्सपेंस। तो जो क्रेडिट वाला रहता है इनकम रहेगा ना आपका, तो इधर एक ही आइटम दिया है, क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट। नाम और अमाउंट दोनों कॉपी पेस्ट कर दो। फिर क्या करने का, एक्सपेंस लिखने का, क्या लिखने का, एक्सपेंस। ये लाइन से जितने भी है ना पट्टी पे है ना, पूरा उठा के इधर डाल देने है और अमाउंट के साथ डाल दिया। तो कुछ नहीं किया, बिना क्वेश्चन पढ़ा फटक से तुम्हारा एग्जाम में टाइम भी बच गया, कॉलम भी बन गया, 4 पटरी बना देने का है, 4 प्लेटफॉर्म। तो इधर इनकम लिखा, इधर एक्सपेंस लिखा, इधर तक सिंपल है। अभी करना क्या है इसमें मालूम है क्या, अपने को वर्किंग नोट में टाइम रेशियो निकालना है और सेल्स रेशियो निकालना है। जो पूरा इसका ही खेल है, ये बेटा ये बाप है, ये बहुत खतरनाक आता है ना एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपना ईयर एंड कब हो रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ने का देखने का सबसे पहले क्या देखने का, ईयर एंड कब हो रहा है। तो ईयर एंड कभी हो रहा है 31 3 बोले तो मार्च होता है, 3 बोलो तो मार्च। तो अपना ईयर कब एंड हो रहा है, मार्च में एंड हो रहा है। कभी एंड हो रहा है, मार्च में। अगर मार्च में एंड होएगा तो चालू कभी होएगा, कभी कभी ऐसा आएगा दिसंबर में एंड होएगा। कभी एंड होएगा, तो इधर दिसंबर आएगा तो चालू कभी होएगा, जैन में। कभी कभी ऐसा आएगा अक्टूबर में एंड हो रहा है तो सितंबर में चालू करना पड़ेगा। तो कैसे भी घुमाएगा। तो हमने क्या किया, ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो चालू कभी होएगा, अप्रैल में। और फिर उन लोगों ने ये, इसके बाद देखने के बाद ये देखने का, इन लोगों ने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट कभी किया है। इनकॉर्पोरेट मतलब नामकरण, रजिस्ट्रेशन। जो नॉर्मल बिजनेस है उसको कंपनी बना दिया। तो कब बनाया नामकरण, रजिस्ट्रेशन कब किया, 1 जुलाई। तो ये जुलाई दिख रहा है, फर्स्ट बोला है ना, तो जुलाई के पहले आएगा। 31 बोला तो बाद में आएगा। तो इधर ऐसे एक लाइन मार देने का, ठीक है। तो ये जो पहला है ना, ये प्री इनकॉर्पोरेशन है, क्या तुम्हारा, और ये क्या हो गया तुम्हारा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। क्या हो गया तुम्हारा, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्री पोस्ट, फुल फॉर्म नहीं लिखा तो भी चलेगा, राइट। अभी आपको टाइम रेशियो मिल गया। प्री में कितना बंदा रहा है, 1 2 3, इधर लिखने का 3, 2 डॉट डालो, रेशियो है ना। तो साल में 12 महीना रहता ना, कैलेंडर में 12 रहता, तुम्हारे कैलेंडर में 13 रहेगा, तो ध्यान देना। 3 इधर है तो 9 इधर ही आएगा ना यार, 3 9। अब इसको रेशियो में सिंप्लीफाई करो, काट दो। 3 के टेबल में 1 टाइम जाएगा और 9 के टेबल में 3 के टेबल में, दोनों को 3 के टेबल से काटना है, 1 जा 3 जा। तो ये तुम्हारा टाइम रेशियो आ गया। क्या आ गया, तो टाइम रेशियो क्यों निकाला मालूम है क्या, जो भी ऑफिस का खर्चा है, कौन सा, वो टाइम में बांटेंगे। तो अपन ने तो यहाँ से कॉपी पेस्ट तो कर दिया ना। तो ऑफिस का खर्चा क्या है मालूम है, देखो ये दिख रहा है, इधर से देखो, वो सेलिंग एक्सपेंस है तुम्हारा। वो सब क्या है, सेलिंग एक्सपेंस है। ये ऑफिस का खर्चा है, क्या क्या है, ऑफिस सैलरी, जनरल एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, है ना। ये 3 नाम आए, कितने नाम आए, 3 नाम आए। ये तीनों ऑफिस का खर्चा है। और क्या आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे, पर हमारे क्वेश्चन में 3 ही नाम आए। क्या आया, ऑफिस सैलरी, जनरल एक्सपेंस, प्रिंटिंग। तो ये इसके आगे इधर लिखने का टाइम, क्या लिखने का, टाइम, क्या लिखने का, टाइम, क्या लिखने का, टाइम। इधर तक समझा। टाइम क्यों लिखा, सॉरी इधर गलत दिख लिया, डायरेक्टर फिश में नहीं आएगा, प्रिंटिंग और स्टेशनरी में क्या आएगा, टाइम, ठीक है। अब अपने को क्या करने का, अमाउंट में बांट देने का है, ओके। तो ये सैलरी का अमाउंट कितना है, 96,000। सैलरी का अमाउंट कितना है, 96। और टाइम रेशियो कितना है, 1:3। तो ये अमाउंट दिख रहा है 96,000, इधर लिखने का 96,000। 1 और 3 कितना होता है, 4। तो उसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे। 96 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड। 96 क्या था 48, 48 का था 24, 24 आ रहा है, कितना है, 24 है। अभी 24 को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 1 से, और एक बार 3 से करेंगे। तो 24 1 जा 24, इधर आएगा 24,000 आएगा। 24 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे, 72। बचपन में गोटी खेलते थे तो 1 रुपये का 24 गोटी आता था, 24 24 48 48 48 96। तो ऐसा आंकड़ा याद है। तो आपको डिवाइड करने का कैलकुलेटर का टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो अपने ऑफिस सैलरी, जो ऑफिस का खर्चा है, किस में बांटा, टाइम में। मतलब आधा सम पढ़ के भी तुम लोग सम सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। जो हार्ड है उसको बाद में करो ना, ताकि हार्ड के चक्कर में तुम्हारा सम ही सॉल्व नहीं होगा ना। अभी क्या दिया, जनरल एक्सपेंस, ये भी ऑफिस का खर्चा है। तो 24,000 है, किस में बांटेंगे, टाइम। तो 24,000 को पहले किस में डिवाइड करो, 4 में डिवाइड करो। तो 24 को 4 से करके 6 आएगा, 6 1 6, 6 3 18। तो इधर आएगा 6,000, इधर आएगा 18,000, सिंपल। इसके बाद क्या दिया है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 30,000 दिया। कितना दिया है, 30,000 को 4 से डिवाइड करेंगे, 7.5 आएगा। तो 7.5 और 7.5 का ट्रिपल 22,500, कितना होगा, 22,500। तो इधर लिखा 7,500, इधर लिखा 22,500। तो ऑफिस का खर्चा किस में बांटा आपने, टाइम में बांटा, बेसिक। अभी कुछ एक्सपेंडिचर जिसको बांटना ही नहीं है, उठा के पटक देने का, डायरेक्ट पोस्ट लास्ट प्लेटफॉर्म में डाल देने का है। जो कंपनी के रिलेटेड रहेगा उसको बांट देने का है। तो कंपनी के लिए 3 नाम पढ़ो ना, क्या दिया है, डिबेंचर इंटरेस्ट, शेयर इश्यू एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस। ये कंपनी का खर्चा है, कंपनी के रिलेटेड का खर्चा है। तो उसको बांटेंगे नहीं, डायरेक्ट कहाँ लिखने का, पोस्ट में। इधर लिखेंगे पोस्ट
पोस्ट जैसे ही आया आइटम आया तो खुश हो जाने का, बांटना नहीं है ना, इधर डैश मारने का, प्री में क्या मारने का, डैश। कितना अमाउंट है डिबेंचर इंटरेस्ट, 30,800, मतलब कंपनी के पोस्ट, कंपनी बनने का खर्चा है, कंपनी बनने के बाद का खर्चा है, तो पोस्ट में आएगा कितना है 30,800, इधर लिखेंगे 30,800, समझा, नहीं बांटने का है। और क्या है, शेयर इशू एक्सपेंस, ये भी कंपनी के शेयर रिलेटेड वर्ड आया, डिबेंचर आया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आया, फिक्टिशियस एसेट आया, उठा के पटक देने का। डायरेक्टर फीस क्या है, पहले क्या रहते लोग, नॉर्मली मैनेजर रहते है ना, वर्कर रहते, एम्प्लॉय रहते, कंपनी बनने के बाद ही तो पार्टनर लोग डायरेक्टर बनते हैं ना, तो भी कंपनी का ही खर्चा हो गया, तो उसको भी बांटेंगे नहीं, डायरेक्ट कहाँ लिखेंगे, पोस्ट में लिखेंगे। ये भी आसान हो गया। बट सवाल है कि क्वेश्चन में तो ये भी तो दिया है, इसका तो कुछ पड़ा ही नहीं है ना। अभी करो ना, देखो कुछ आ भी नहीं रहता, कॉलम भी बन गया, टाइम रेशियो निकल के बांट दिया, मतलब आधे से ज़्यादा तुम्हारा सम सॉल्व हो गया है। इतना भी करेगा 8, 10, 12 मार्क्स मिल जाएगा तुमको, है ना। पर 20 मार्क का सम आता है बीकॉम वालों को, बैफ को 15 और सीए वाले को 7 मार्क का सम आता है, सेम सम। ओके, अभी इधर क्या दिया इन्फॉर्मेशन पढ़ो, सेल्स के बारे में दिया। किसके बारे में दिया है, सेल्स के। तो इधर बोला है सेल्स फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन, क्या वर्ड बोला, प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद में। तो प्री का कितना था सेल्स, 10 लाख पर मंथ, क्या बोला है, तो इधर मैंने लिखा सेल्स, क्या लिखा इधर, सेल्स। तो प्री में कितना था सेल्स, 10 लाख, कितना था 10 लाख, 10 पेटी, है ना। इधर क्यों लिखा, क्योंकि इधर क्या वर्ड है, प्री, मतलब जो प्री है उसके हर महीने का सेल 10 लाख था। फिर आगे बोला टोटल सेल्स, क्या बोला, टोटल मतलब पूरा साल का, टोटल बोला तो पूरा साल का, पूरा आखिर तक कितना था, 1 करोड़ 30 लाख। तो साल का सेल्स कितना है, 1 करोड़ 30 लाख। और प्री में कितना है, 10 10 10, इसको जोड़ेगा तो कितना आएगा, 30 लाख, 10 10 10 कितना हो गया, 30 लाख। और ये कितना, 1 करोड़ 30 लाख। तो 1 करोड़ में से मैं 30 लेफ्ट में रखूंगा ना, तो बाकी का कितना बचेगा मालूम है, ये 30 लाख है ना, तो इधर कितना बचेगा, 1 करोड़, 1 CR, 1 करोड़ है ना, मतलब 100 लाख, कितना हो गया, 100 लाख। सिंपल, मतलब 130 में से 30 लाख पहले का था, 100 लाख बाद में का था। तो पहला बाद में, तो रेशियो मिल गया ना इधर, 30 लाख का मैंने 30 ले लिया, 100 लाख का मैंने 100 ले लिया, 1 0 1 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो रेशियो आएगा 3:10, क्या रेशियो आएगा, तो ये किसका रेशियो है, तुम्हारा सेल्स रेशियो है। किसका रेशियो है, सेल्स रेशियो। तो अब इसको लेके घर पे थोड़ी लेके आने का, ये क्यों निकाला है, जो सेलिंग के रिलेटेड रहेगा उसको इसमें बांटेंगे ना यार। तो जैसे कि ये क्या वर्ड पढ़ो, हमेशा सेल्स में बांटना है, किस में बांटना है, और ये भी 3 नाम है ना इधर, एडवर्टीजमेंट, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग कमीशन, ये सब सेलिंग रिलेटेड खर्चा है। तो इसको किस में बांटेंगे, सेल्स में। किस में बांटेंगे, सेल्स में। किस में बांटेंगे, सेल्स में। अब एक लॉजिक दिमाग लगाओ, 3 और 10 कितना होता है, 13, 3 और 10 कितना हो गया, 13। एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कितना है, 1,30,000, ये भी 13, ये भी 13, मतलब 13 के टेबल में जाएगा ना, मतलब राइट हो रहा है ना तुम्हारा। तो अब इसको बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, 13 लाख को 13 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा, 10 3 30, 10 3 30 और 10 10 1 लाख, मतलब इसको रेशियो में बांटा तो डायरेक्ट यही अमाउंट आएगा ना, 3 10 30,000 1 लाख। वैसे अभी आपको कैरेज आउटवर्ड होता है, मतलब माल शोरूम में पहुंचाने का खर्चा, सेलिंग कमीशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, एजेंट का कमीशन हो गया ना, ये सब सेल्स प्रमोशन हो गया, बैड डेट्स हो गया, सेल्स में आएगा, राइट। अभी इधर अमाउंट कितना है, 84,500। तो कैसे बांटेंगे इसको, 84,100 लिखने का, किस में बांट रहे हैं अपन, सेल्स में। रेशियो क्या है, 3 और 10, 3 और 10 कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे अपन, 13 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 13 से। कितना है, 84,500 डिवाइड बाय 13, तो कितना आया, 6,500 आया। कितना है, 6,500। एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 10 से करेंगे। तो 10 से करेंगे तो इतना आ जाएगा 65,000, 10 से करेगा तो कितना आएगा, 65 में से ये माइनस करेगा, बैलेंस मिल जाएगा। या 6,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बैलेंस मिल जाएगा तुमको, तो ये आ जाएगा 19,500। सिंपल। वैसे इसको भी बांट दो ना, सेलिंग कमीशन को कितना दिया है, 156,000 दिया है। ओके, डिवाइड बाय क्या करेंगे, 13 करेंगे तो आंसर आया 12,000। कितना है, 12। 12 3 36, 12 3 36 और 12 10 1,20,000, 12 10 1,20,000। तो और क्या, और किसको बांटने का है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है तुम्हारा मालूम है, 10,40,000, 10,40,000। उसको देखो 10,40,000 में देखो 104 है, तो 104 मतलब वो 13 का टेबल में जाता है ना, 13 13 26 26 26 52 52 104, 8 बार जाता है। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे, 13 करेंगे तो आया 80,000। कितना है, 80। 8 3 24 मतलब 2,40,000। कितना हुआ, 2,40,000। और 8 10 8 लाख, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा एक्सपेंडिचर बांट दिया।
और कुछ एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। रेंट पे भी एडजस्टमेंट नहीं है, बैड डेट पे भी नहीं। अगर रहता तो उसकी एडजस्टमेंट के हिसाब से बढ़ते हैं ना। तो अभी एक सम इधर भी है, देखो एक सम इधर भी है, तो ये वाला भी वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगा, सॉल्व करके तुमको मिल जाएगा। तो एक साथ तुमको 2 सम हो जाएगा, राइट। तो इसमें थोड़ा बहुत तुमको अभी आइडिया आ गया कि क्या करने का बच्चे लोगों को, कि कैसे बांटने का, राइट। तो अभी एक चीज़ क्या है, इसका बैलेंस क्या करने का, ये टोटल से ये टोटल इधर लिखो, ये टोटल इधर लिखो, इसको यहाँ लिखना है, और इसको इन दोनों को क्या करो, माइनस कर दो, तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, राइट। अगर माइनस में आंसर है तो लॉस रहेगा, माइनस में है तो और प्लस में है तो प्रॉफिट रहेगा। एक प्रॉफिट इधर आएगा, एक प्रॉफिट इधर आएगा, राइट। पहले वाले को कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब ये टोटल से टोटल क्या करने का, माइनस करने। ए माइनस भी कर दो, आंसर आ जाएगा। टोटल तुम्हारे पे छोड़ देता हो, टोटल कमेंट में डाल देना। तो एक हमने प्री पोस्ट वाला सम अच्छा खासा सॉल्व कर दिया, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी वालों का सम आता है बस। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलो बान।